और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जनाब इंडिया ने जीती है। एक बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 1-0 से जनाब इंडिया ने सख्त मुकाबले के बाद ये फाइनल जीता। खुले दिल से आप सबको मुबारकबाद। वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही पड़ता है कि इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। साथ वाले मुल्क पे देखें उनके खिलाड़ी जो है ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपए साल के वो कमा रहे हैं जी। ये रिवर्स था हमारे 70s 80s में हमारा था। हमने तो हॉकी अच्छी नहीं खेली, ये अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि रैंकिंग है तो पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। आज अगर हम चाइना से हार गए हैं, कल हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। ऐसा सयाद दिन था पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में कि आप इसको नहीं भुला सकते, क्योंकि चाइना को हम लोग हॉकी सिखाने गए थे, हमारे कोचेस जाके चाइना को हॉकी सिखा के आए थे। आज हम चाइना से हार रहे हैं। इट वाज नाइस टू सी। वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है। लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता। बाकी इंडिया की टीम पिछले कुछ अर्से से बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इससे पहले एशियन टाइटल भी जीता था, और अब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम इस वक्त एशिया में जो है वो नंबर 1 हॉकी टीम है। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? नो डाउट। बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया दे विल बीट चाइना। हराया 1-0 से है, लेकिन आज फाइनल में भी इंडिया जैसी टीम को, तगड़ी टीम को इतना रोक के रखना, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, लेकिन इंडिया दे केप्ट अटैकिंग और कहीं ना कहीं फिर बीच में से एक राह निकली। और जब चौथे क्वार्टर में खेल का आगाज हुआ तो अभी रहते थे, वक्त था अभी 8-10 मिनट रहते थे, तो तब जाके अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाके वो जो चाइना की टीम दीवारें, वो हम बचपन में पढ़ा करते हैं ना, इनकी वो दीवार जो चांद से नजर आती है, और वॉल ऑफ चाइना, तो दीवारें चीन बनी हुई थी, तो उस दीवारें चीन पे हमले करते एंड पे जब 8-10 मिनट रह गए थे, इवेंचुअली दे वर एबल टू ब्रेक इट, और फिर जाके एक गोल जो किया, और वही डिसाइडिंग फैक्टर रहा, और एंड तक फिर चाइना जो है वो गोल उतार नहीं सका। वो पहला इनका जो मैच हुआ था तो इंडिया ने 3-0 से मैच जीता था। वो चाइना को हराया, 3-0 से हराया, बड़े मार्जिन, 3-0 बड़ा मार्जिन होता है, उससे हराया था। और इस टूर्नामेंट का जो आखिरी मैच है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन अब जो स्कोर लाइन है, जो गोल लाइन है, वो 1-0। हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल इंडियन टीम ने बआसानी चाइना को हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। हर गेम की तरह हॉकी के अंदर भी इंडियन टीम को जॉब नहीं। गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर भी इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर हॉकी में। उसके बाद अभी हॉकी की चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान वो टीम जिसकी कौमी खेल हॉकी था, जो कि कुछ अर्सा पहले हॉकी बहुत बड़ा मुकाम रखती थी, लेकिन कुछ सालों के अंदर हॉकी में ऐसी तबाही मची है कि अब एक मैच तो क्या, एक राउंड जीतना भी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तानी प्लेयर्स में वो स्टेमिना नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स में वो कोशिश नहीं है, वो लगन नहीं है, वो एफर्ट नहीं करते बॉल लेने के लिए, मैच जीतने के लिए, मैच में भागने के लिए। जबकि इंडियन खिलाड़ी इतना जोर लगाता है कि साफ नजर आ रहा है कि वो जस्ट उतरा है टीम में ट्रॉफी जीतने के लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी जाएगा टीम की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया कहने क्या से 20-25 साल के बाद हॉकी पाकिस्तान नेशनल गेम हुआ करता था, उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी दुनिया भर में मशहूर थी। ये बात कही जाती थी कि इंडियन को हॉकी में हराना आसान है, जबकि पाकिस्तान को हॉकी में हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी सिचुएशन ये बन चुकी है कि पाकिस्तान वो टीम है जो हॉकी में पहला ही मैच हार के बाहर हो गई। जैसे ही पाकिस्तान का मुकाबला पड़ा इंडिया से क्वार्टर फाइनल के अंदर, इंडिया ने फौरन से पाकिस्तान को बाहर कर दिया। उसके बाद इंडिया टीम फाइनल में पहुंची और चाइना को बआसानी हराकर अपनी ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इसकी बड़ी वजह है बीसीसीआई की भारी इन्वेस्टमेंट। बीसीसीआई चाहती है कि इंडिया टीम जिसमें भी पार्टिसिपेट करे उसमें मेडल लेकर आए, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो,
चाहे वो चैंपियन कप हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे एथलेटिक हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कराटे हो या चाहे बॉक्सिंग हो, जिस भी फील्ड में इंडिया का कोई भी बंदा जाता है उसके अंदर 100% होता है। इसकी तमाम तर बड़ी वजह इंडिया की फेडरेशन, इंडिया की इन्वेस्टमेंट, बीसीसीआई बोर्ड का इंटरेस्ट। बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हर खेल इक्वली प्रमोट हो, ना कि अप एंड डाउन। जबकि पाकिस्तान में एक खेल ज्यादा एक खेल कम, जबकि इंडिया में हर खेल इक्वल चलती है और जो खेल इक्वल चलती है तो वो इक्वली ऊपर की तरफ तरक्की करती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम इस वक्त एशिया में जो है वो नंबर 1 हॉकी टीम है। पाकिस्तान के लम्हा फिक्री है क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन हमें इंडिया की तरह पैसा लाना पड़ेगा हॉकी के अंदर। यानी कि इंडिया के जो लीग्स हैं, इंडिया के अंदर जो इस वक्त हॉकी के अंदर पैसा है, हॉकी के अंदर जो उनके क्वालिफाइड कोचेज हैं, जो उनके पास एक कंटिन्यूटी है, जो मीडिया हाइप है, जो फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में भी हॉकी फेडरेशन गवर्नमेंट को सबको देनी पड़ेगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ, मतलब सोचिए कि आज पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता, बेशक कोई भी जीतता, इंडिया जीतता या पाकिस्तान जीतता, लेकिन एक बहुत बड़ा ओकेजन होता, एक बहुत बड़ी चीज होती जिसको आज सब हम एंजॉय करते हैं। वैसे आपस की बात है, अगर पाकिस्तान और चाइना का फाइनल होता, एक बात कह रहा हूँ, इंडिया किसको सपोर्ट करता? दोनों ही रवायती हरीफ है, पाकिस्तान चाइना। वैसे इंडिया से पूछ रहा हूँ, खुले दिल से आप सबको हमारी बात, वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। सबसे पहले तो इंडियन हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके की हॉकी इंडियन हॉकी खेल रहा है, मैच बैठकर देखा और उसको एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तालमेल है हिंदुस्तान की हॉकी टीम का, और मनप्रीत बहुत अच्छा काम कर रहा है। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? नो डाउट ना, हिंदुस्तान की हॉकी टीम एक एक्सपीरियंस और यूथ के साथ गई है। जूनियर बच्चे भी हम अपना 100% दे रहे हैं। फॉरवर्ड लाइन ने बहुत मेहनत की और डिफेंस को आकर है ना सपोर्ट किया है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बड़ा है इन लोगों का। हमने ये बात देखी है कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। उनका पड़ता है इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th वर्ल्ड की, और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है।